करते हैं वो दादी जी जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबको मन इच्छित फल प्रदान करने वाले, ऐसे दादी जी का आज हम सभी यहाँ पर स्मृति दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी के शरीर के अंदर कोई व्याधि है, अगर दादी जी का स्पर्श उसको हो गया तो उसकी वो शारीरिक व्याधि भी समाप्त हो जाती थी। एक माता पिता क्लास में आते थे और दादी जी ने पूछा, आप क्लास में क्यों नहीं आते हो? और वो बोले कि हमारा जो बच्चा है वो देख नहीं सकता है। और दादी ने कहा उस बच्चे को लेकर आना। और वीरवार का दिन था, दादी जी अमृत पिला रहे थे और वो क्लास में अपने बच्चे को लेकर आए, बैठे हुए थे। जैसे ही दादी की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो वो उसको अमृत पिलाने लेके आए और दादी से दृष्टि लेकर के वो जाके सभा में बैठ गया। वो कहते हैं मैंने फिर से उस दादी के पास जाना है और अमृत पीना है। उन्होंने दादी की तरफ उस बच्चे ने इशारा किया तो वो देख रहे हैं कि इसको तो दिखता ही नहीं था, इसको दादी दिखाई देने लग गई है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार दादी ने किए। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जिस सभा में दादी खड़े हो जाते थे वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस, मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी का खिताब दादी जी को प्रदान हुआ। साइंस वाले अपने साइंस के आविष्कार दिखा रहे हैं, हम ये कर देते हैं, हम घड़ी को रोक सकते हैं, हम ट्रेन को रोक सकते हैं, हम दाल को अंकुरित कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी मशीनें जिसके आगे फेल हो जाएं, ऐसी दादी जी। और दादी जी यज्ञ में 1.5 साल बाद आए और दादी जी की विशेषता ये रही कि दादी को इतने बंधन से, घर परिवार से, दादी जी की शादी हो चुकी थी, ना ससुराल वाले चलने दे रहे थे। और बाबा ने जब दादी की हृदय की पुकार को सुना तो बाबा ने उनकी ही लौकिक बहन को जो सुनाती थी, उसके कान लाल हो जाते थे, इतने प्यार से बाबा की बातें सुनाती थी, उसको भेजा और उसने 3 बार दादी के कान में कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और दादी रात के 11 बजे जब सो गए अपने घर से निकल गए। तो बाबा भी ऐसी बंधन वाली आत्मा को अपने यज्ञ में नहीं रख सकते थे, तो लौकिक में उनके माता पिता के पास ही उनको रखा। और जब उनका युगल उनको बुलाने के लिए आया तो कहता चलो, दादी कहती मुझे तो यहाँ से जाना नहीं है, मुझे जो मिलना था वो मिल गया और बाबा ने स्वयं मुझे बुलाया है, अब मैं बाबा के अलावा कहीं जा नहीं सकती, मैंने बाबा के पास ही रहना। तो वो बोलता है मैं शादी कर लूँगा। दादी कहती छुट्टी है, जा कर के शादी कर लो। तो ऐसी दादी जिसने विश्व की जितनी भी परिस्थितियां आई उनको कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन मेरा तो एक बाबा और मैं बाबा की, ऐसी आदरणीय दादी जी को हम शक्त शक्त नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे बीच दिव्य गुणों की खान, दिव्य कर्म, दिव्य जीवनधारी हमारी आदरणीय दीदी जी आज की इस सभा में दादी जी को श्रद्धा सुमन देने, दादी जी की विशेषताएं सुनाने हम सभी के बीच पधारे हैं। तो दीदी का बहुत बहुत इस सभा में स्वागत है। ओम शांति। आज हम सभी अपने यज्ञ की वो मुख्य परिशासिका जो सारे विश्व में परमात्मा के इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी, कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य के मन को करके दिखाया। दुनिया में कोई एक इंजेक्शन हमारे सामने लाता है तो मन हलचल में आ जाता है।
तो विदेश में एक एक चीज के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ता है सिद्ध करने के लिए जो आप कह रहे हैं। तो दादी जी वहां विदेश में जब उनके पूरे सिर पर अनेक तरह की मशीनें लगी हुई थी, खाली शांत में बिठा करके टेस्ट नहीं किया जा रहा था कि आपका मन शांत है। दादी जी से बातचीत की जा रही थी, दादी जी को खाने की ऑफर की जा रही थी, दादी जी को कुछ बातें सुनाने के लिए कहा जा रहा था, दादी जी को लेटने के लिए सोने के लिए कहा जा रहा था। ये सब होते हुए भी दादी जी की मनोस्थिति वो थी जो स्थिति एक मानव की गहरी नींद में होती है, और जो गहरी नींद होती है उसमें हमारे मन की स्थिति डेल्टा तक पहुंच जाती है। डेल्टा मीन्स जब आप बिल्कुल शून्य की अवस्था में हो, बिल्कुल गहरी नींद में हो, चित्त आपका बिल्कुल शांत है, तो दादी जी का चित्त हर समय एक ही स्थिति के अंदर था। जैसे दुनिया में जब ईसीजी करते हैं तो क्या चलता है, जो ग्राफ चलता है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी मनोस्थिति जब एक रस है वो ग्राफ दादी जी का था। तो ऐसी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड लेडी डिक्लेयर हुई दादी जी। पर जब दादी जी को बाबा विदेश भेज रहे थे तो दादी कह रही थी, बाबा मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं ना तो पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, तो मैं विदेश में जाके क्या करूंगी, मुझे उनकी भाषा भी नहीं आती है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुमको जाना है। तो दादी जी ने अपने त्याग, तपस्या और अपनी रूहानी शक्ति के बल से 140 देशों के अंदर बाबा का परचम लहराया, बाबा को प्रत्यक्ष किया। और कहा जाता है स्थूल भाषा हम भले एक दूसरे की ना समझ पाए, लेकिन हम प्यार की भाषा तो समझ पाते हैं ना। तो दादी जी ने वही प्यार जो था ना वो उन आत्माओं के ऊपर लुटाया, क्योंकि धन तो वहां है, संबंध भी है, लेकिन संबंधों में प्यार जो होना चाहिए वो नहीं है। तो बाबा से हम सभी बच्चों को वो प्यार मिलता है जिसको कहा जाता है निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार। तो दादी जी ने जो निस्वार्थ प्यार परमात्मा से पाया था, वही निस्वार्थ प्यार जाकर के उन आत्माओं को बांटा, और उस परमात्मा प्यार को पाकर आत्माएं परमात्मा पर निछावर हो गई। तो ये दादी जी ने वहां करके दिखाया। दादी जी को जब भी देखा गया, दादी जी अथक, एक बाबा दूसरा न कोई, सच्ची दिल और साफ दिल। दादी बताते कि मेरी तो बहुत लगन थी, पर मेरी जो बहन थी इतनी लगन नहीं थी उसकी ज्ञान में। पर कहते एक दिन जब हम बाबा के सामने थे, साकार बाबा के, तो बाबा ने कहा कि ये तो ज्ञान में चल जाएगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत पेपर आएंगे। कहती मैं हैरान हुई कि बाबा क्या बोल रहा है, जबकि इसकी तो लगन नहीं है, और बाबा कह रहे हैं ये तो यज्ञ में समर्पित होगी, और मैं जिसकी इतनी लगन है, और बाबा कहते इसके तो बहुत पेपर होंगे। कहती सचमुच में आगे चल करके वो बहन जो थी वो यज्ञ में आ गई। कहती पर मेरे ऊपर बड़े सारे पेपर आए, शादी भी हो गई, शादी हो गई तो फिर उससे निकलने के लिए भी, क्योंकि बाबा से तो प्यार था, तो कहते मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर मुझे लगा कि बाबा जो कह रहे थे है ना वो सच था, कि मुझे पेपर देकर के पास होकर के निकलना है। पर बाबा के उस प्यार ने उन परीक्षाओं को भी पार कराया, और पुनः दादी जी बाबा की घर पहुंची,
और बाबा की सेवाओं के निमित्त बनी। पर जब दादी जी मम्मा या बड़ी दादी से थोड़ा बाद में यज्ञ में आई तो दादी जी को ऐसा लगता था कि मैं बाद में आई हूँ, मैं तो पीछे रह गई। तो अंदर एक लगन थी कि मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे आगे निकलना है। तो एक दिन दादी जी ने बाबा से पूछा, बाबा मेरा पुरुषार्थ कम है, ये लोग मेरे से पहले आए हैं, मुझे भी नंबर 1 जाना है, तो मैं क्या करूं? तो बाबा ने उनको कहा कि तुम 10 बार मुरली पढ़ो, 20 बार मुरली पढ़ो। तो बाबा ने 10 बार कहा तो दादी ने कहा मुरली तो मैं 20 बार पढ़ लूंगी। तो दादी ने वो संकल्प किया। और हम सभी जानते हैं बाबा के जो महावाक्य हैं, परमात्मा मुरली जो है, ज्ञान का खजाना जो है, उसको अगर कोई पढ़ता है, सुनता है, तो ज्ञान जिसकी बुद्धि में जाएगा तो धारणा भी होगी, जीवन परिवर्तन भी होगा और शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप सभी ने दादी जी को देखा और दादी जी को आपने देखा ज्ञान का भंडार। दादी के एक शब्द से एक शब्द, अगला शब्द, अगला शब्द, ऐसे ज्ञान के जैसे ये कहो कि लड़ियां की लड़ियां पिरोई हुई दादी जी के मुख से निकलती थी, क्योंकि जो वो मुरलियां इतनी बाबा की पढ़ी वो जीवन में ज्ञान समाता चला गया। तो ऐसे दादी जी पूरी ज्ञान की भंडार बन गई। ज्ञान के भंडार के साथ साथ दादी सेवाओं का भी भंडार बनी, जो इतनी देश विदेश में सेवाएं की। और धारणा मूर्त तो दादी जी थे ही, स्नेह और शक्ति स्वरूप थी दादी। तो हम सभी ने देखा कि दादी विदेश में थी। जब दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में शरीर छोड़ा तो बाबा ने दादी के सिर पर हाथ रख करके अपनी सारी शक्तियां दादी जी को ट्रांसफर की और यज्ञ की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी को बनाया। अब इतने सालों विदेश में रहने के पश्चात बाबा ने पुनः उनको इस भारत भूमि पर फिर से सेवा का कारोबार सौंपा, सारे विश्व की आत्माओं का। और दादी जी सहर्ष उस सेवा को स्वीकार करके पुनः शांति वन में रह करके ये सेवाएं देते रहे और बेहद सेवाएं भी करते रहे। दादी जी का देश विदेश में जाना, भारतवर्ष में जाना, हर आत्मा की सेवा करना, आएंगे ये लोग तो वो हमेशा सोचते। तो एक बार की बात है, दादी जी ज्ञान सरोवर से रात को आए। उस दिन अगले दिन ही हमको वापस आना था। तो हमें यह था कि एक बार दादी को मिल लें। तो हमने फोन पे मैसेज लिखा मुसाबेर को कि हम दादी जी से मिलना चाह रहे हैं, किस टाइम आए? तो उन्होंने कहा 9 बजे आ जाओ रात को। मेरे ख्याल साहिल भाई भी साथ था। तो हम 4-5 लोग थे, तो हम सभी चले गए। तो दादी जी भोजन कर रहे थे, हम उनके विजिटिंग रूम में बैठे। तो ड्राइंग रूम में हम सारे बैठे, पर हमको दादी जी खा रही हैं। तो एज थी दादी जी की उस टाइम 103 साल। तो 103 साल की दादी, देखो सफर में हम जाते हैं तो थोड़ा थकावट तो हम सबको भी फील होती है। तो मुझे लग रहा कि दादी ना थकी हुई है, हम ना ठीक नहीं आए, हमने गलत किया। भाई इतने बुजुर्ग दादी हैं, ऊपर से घूम के क्लास करा के सारे दिन के गए हुए आए हैं, लेकिन जैसे हम सोच ही रहे हैं तो हंसा बेल के आ जाओ दादी का खाना हो गया, आओ। तो हम जैसे ही गए दादी के सामने, तो तब हमें लग रहा है दादी तो कोई थकी हुई है, दादी तो एकदम फ्रेश है, अच्छी है। दादी ऐसे प्यार से देख रही है और दादी ने टोली देना शुरू किया। अब आओ आओ, जो हमने करना था किया, फिर दादी टोली दे रही है। दादी ने पहले टोली दी, फिर स्लोगन दिया, फिर फल दिया। ऐसे करके दादी ने 3-4 गिफ्ट जो है वो प्रसाद वैरायटी हमको दी।
अब एक ने लिया 4, दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया। अभी जब चौथे का नंबर आया ना, तो वो एक चीज जैसे दादी ने हाथ में रखी ना, पीछे चला गया, अभी हो गया पूरा। अब दादी क्या करती, इधर आओ, ऐसी हास्य कर रही है। मना हमने ये देखा कि दादी इतनी बुजुर्ग है, भले थक के आई है, पर दादी कितनी चेतन अवस्था में है, अलर्ट है। उसको पता है कि बाकी सबने 4 चीज लिए, तेरी छूट गई है, तू इधर आता जा रहा है। यानी हम कितनी छोटी आयु में भी भूल गए, मेरे सामने वाले 4 चीज ले रहे हैं, हम लेके साइड हो गए। पर दादी को ये बिल्कुल चेतन रूप में याद है। तो ऐसा हमने दादी को देखा, एकदम अलर्ट और एक्टिव और अथक। दादियों को देख करके हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है कि जैसे वो सारे कार्य करते हुए भी बाबा की याद में है और अथक है। आजकल तो क्या होता है, कोई आएगा कहेंगे कह दो सोए पड़े, कह दो थके हुए हैं, कह दो ये हो रहा है ना। शरीर को माना कष्ट कम देना चाहते हैं। पर हमने दादियों को देखा, दादी हमेशा हंसा बहन को कहती थी, मुझे बिठाओ और सबको छुट्टी दो, मुझे आकर के मिले। दादी कहती थी, देख 1 घंटा मुझे जो आत्माएं मिल के गई, वो बाबा की भंडारी के लिए दे के गई, मेरा भाग्य बनाना। और मेरे को उनकी दुआएं भी मिली, और जब मुझे उनकी दुआएं मिल रही हैं, तो ये दुआएं मुझे चला रही हैं। ये सच है। जब हम अपने तन को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं, और दुआएं जो है वो दवाओं से बचाती हैं। दवाएं हमें तंदुरुस्त बनाती हैं और दवाएं हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए भगवान कहते हैं हमेशा दुआएं लेते रहो, दुआओं का खजाना इकट्ठे करते रहो। तो ऐसा हमारी दादियों का जीवन रहा। भले वो कितनी भी आयु जी, लेकिन दादी जी के लिए हमेशा ये देखा जाता था, इतना उमंग उत्साह था। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यात्रा करने वाली हमारी दादी थी। साथ ही साथ दादी जी यात्रा करते करते भी, इधर देखो एक देश से दूसरे देश जाती है ना, तो लोगों का जो लाइफ है अनबैलेंस हो जाती है। कहते जी वहां रात से चले थे, यहाँ आए रात है, आगे बैलेंस नहीं बन रहा, और वो कई कई घंटे सो के फिर अपने आप को सेट करते हैं। पर दादी जी इस देश से इस देश पहुंची है, यहाँ से चली थी तो अमृत मेला था, पूरा दिन जागने में निकला, अगली जगह पहुंची तो फिर अमृत मेला है, यहाँ से करा के पहुंची है, आगे जाते स्टेज पर फिर से पहुंच गई है। दादी को मना करते थे डॉक्टर, नहीं चढ़ना, नहीं करना, आपको मना है, बेड रेस्ट है, और दादी स्टेज पे सीधी पहुंच जाती थी। वो कहती कोई बेड रेस्ट नहीं है। इतना दादी के अंदर लगन थी, इतना बाबा से प्यार था, और बाबा के बच्चों को देख करके तो दादियां खिल जाती थी कि हम इस अपने बेहद के परिवार को जाकर के मिले। और फिर दादी जो थी संकल्पों की धनी, जिसको ये कहे कि जो सोचा वो किया और वो हुआ, ऐसी थी दादी। अंत समय में जब दादी जी को ये तबीयत थोड़ी खराब हुई, तो दादी जी एडमिट थे। जब एडमिट थे तो हंसा बहन को जब तबीयत ऐसी ऐसी लगी दादी की कि दादी जाने के उसमें है, तो उसको लगा कि दादी तो मुझे कहती थी मुझे बाबा के घर में शरीर छोड़ना है, मुझे तो इस अवस्था में, तो कहती मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ दादी को रखूंगी तो ये तो ठीक नहीं होगा। अगर मैं दादी के संकल्प को पूरा ना कर पाई तो मैंने दादी के साथ रह के किया क्या। कहते जब दादी की अवस्था ऐसी तो मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो मैंने कहा कि नहीं, हमको अब मधुबन जाना है, मुझे दादी को लेके जाना है, मुझे दादी को लेके जाना है। और वो दादी जी को वहां अहमदाबाद से छुट्टी दिला करके वापस शांतिवन ले आई, और शांतिवन लाने के बाद उनको वहां ग्लोबल में रखा गया। और दादी जी ने अपने जाने से पूर्व किसी समय में अपनी विल लिखी थी, और विल के अंदर क्या लिखा था दादी जी ने कि अंत समय में जब शरीर छोड़ूं तो मेरे शरीर के ऊपर कोई भी किसी तरह का ये
जो बीमार बंदे पे लगे रहते ना, ग्लूकोज की सिरिंज और पाइप और ये और वो, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दादी जी का संकल्प था कि जब मेरी अंतिम यात्रा हो उसमें बाबा के घर का कुछ भी खर्चा ना हो, और जब मेरा अंतिम समय हो तो कोई भी दुनिया जनता जनार्दन की भीड़ ना हो। और आप सभी को ये पता है, जब दादी जी अहमदाबाद से मधुबन शांतिवन पहुंची और उसके अगले ही दिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, और ऐसा लॉकडाउन हुआ कि कोई बंदा यहाँ से वहां जा नहीं सकता, ऐसा लॉकडाउन हुआ। ये संकल्पों की सिद्धि थी दादी जी। जब लॉकडाउन हुआ तो दादी जी ग्लोबल में हैं, वहां दादी जी का ट्रीटमेंट जैसे चल रहा है, दादी जी से अपने घर में आ गई और बिल्कुल जैसे ठीक हो गई, जिसको दुनिया की रीति से संभाला क्या देते हैं कि बीमार व्यक्ति एक बार संभलता है और सबको लगता है ये ठीक हो गया है और फिर अचानक चला जाता है, वो चीज थी। तो उस दिन दादी के शरीर से सारे वो निकाल दिए गए, जो भी पाइपे वाइपे उन्होंने लगा के भेजा था, ऑक्सीजन। तो दादी बिल्कुल ठीक है, और दादी को उस दिन स्नान वान करा के सब ऐसे जैसे फ्रेश तैयार कर दिया गया। और रात को फिर 2-2:30 बजे दादी जी को जैसे घबराहट हुई, पेन हुई, और पंछी जो था वो उड़ गए। अब कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है फुल, अब कोई इधर से इधर आ नहीं सकता, देश विदेश से तो छोड़ो, जो पांडव भवन थे वो शांति वन नहीं आ सकते, जो ज्ञान सरोवर थे वो शांति वन नहीं आ सकते, और गवर्नमेंट की तरफ से केवल 30 लोगों की छुट्टी थी जो संस्कार के समय हाजिर रह सकते। ऐसा सिचुएशन, ऐसा प्रकृति का सहयोग, ऐसा वातावरण उस महान आत्मा के संकल्पों से क्रिएट हुआ। और उस समय केवल कुछ मुख्य भाई बहने और जो शांति वन के अंदर थे वो भी शांति वन में उस स्थान पर नहीं आ सकते थे जहां पर दादी जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और नीचे ऊपर नहीं तो गाड़ियों की तो लाइनें ही लाइनें चलती हैं, और देश विदेश से अगर भाई बहने आते तो आप सोचो कितना खर्चा होता, करोड़ों रुपया। और दादी जी ने यज्ञ की एक कौड़ी भी खर्च होने नहीं दी, और ऐसे वातावरण के अंदर दादी जी ने शरीर छोड़ा और दादी जी का अंतिम संस्कार हुआ। और अंतिम संस्कार जब हो रहा था उसमें भी समय सरकार की ओर से लेट का था, लेकिन उन्होंने कहा पहले ही जल्दी से जल्दी वो कराया। और जिस समय दादी जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो इंद्र देवता भी उस समय बारिश कर रहे थे, यानी ये कहो कि ऐसी महान आत्मा के उस पर वो भी आंसू बहा रहे थे, क्योंकि जिसने विश्व को परिवर्तन करने का कार्य किया, विश्व के लिए जिया और विश्व के लिए अपने प्राणों को अंत समय निछावर किया, ऐसी महान हस्ती, ऐसी महान विभूति जिन्होंने अपने एक एक संकल्प को सिद्ध किया, ऐसी परम आदरणीय दादी जी, जिसको बाबा कहते थे विदेही जनक, जिन्होंने एक पाठ पक्का किया देह से न्यारे बनने का, देह से न्यारे होने का। और जब हॉल में दृष्टि देती थी तो सबको दादी जी विदेही बना देती थी, देह से न्यारा कर देती थी। दादी जी के प्रति हम सभी अपने मौन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी एक बार खड़े होके और खड़े होकर के हम सभी अपने दादी जी को अपने भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करें।